गुरुदेव बस बाबा माँ ना रूठे, कुछ भी हो जाए, बस बाबा माँ ना रूठे। बाबा माँ होते कैसे नहीं जब तुम्हारे पुण्य प्रताप इतने हैं। इसीलिए तो मिले तुमको बाबा और माँ, इसीलिए गुरुदेव आपको दरबार मिला परिवार को है। बस बाबा माँ ना रूठे, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा माँ चाहिए। महादेव कैसे सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कभी सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे इस तरह से बर्थडे हो जाएगा। मतलब ऐसा लगा कि खुद बाबा आए और सारा हो गया। खूब खुश रहो बेटा, मस्त रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ महादेव रहिए, मेरा नाम राहुल रमन अवस्थी है। हम लोग हरदोई से हैं। खुश रहो बेटा। और आपसे जो पिछली बार मुलाकात हुई थी, काफी टाइम हो गया उसको गुरुदेव। ऐसा लगता है कि हम रोज रोज मिलते रहे उससे। गुरुदेव आज मतलब एक सबसे ज्यादा मेरी इच्छा जो है वो, गुरुदेव हमें बाबा मतलब बाबा चाहिए, बाबा और माँ चाहिए गुरुदेव। कुछ भी हो उसके लिए, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। बाबा माँ ऐसा से कम में कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा गुरुदेव। ऐसा लगता है बाबा से बस बाबा में ही समा जाओ। आप बिल्कुल समझते हैं बेटा, गुरुदेव मैं किस किस चीज की बात कर रहा हूँ। समझ सकते हैं, खूब और समझते हैं। गुरुदेव माँ से मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ मतलब मुझसे कुछ ऐसी भूल हो रही है क्या, कि मतलब लगता है कि माँ थोड़ी सी मतलब कह नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। माँ थोड़ी सी लगती है गुस्सा है मुझसे क्या, कि मुझसे कोई गलती हो रही है ऐसी। आप आप दरबार को समझ पा रहे हो ठीक से, है ना। धन्यवाद गुरुदेव। अब आप दरबार को अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि कोई भी आप प्रेयर करते हो दरबार से बाबा से, वो पूरी होके ही रहती है, ऐसा ही है चाहे गुरुदेव। अपने लिए चाहे परिवार के लिए। जो भी आप बाबा तो प्रार्थना करते हो वही पूरी होती है। इतनी गुरुजी कृपा है तुम्हारे ऊपर बाबा माँ की, है? अनंत कोटि धन्यवाद बाबा माँ को, अनंत कोटि धन्यवाद दरबार को। गुरुदेव हाँ, आप ही हैं बस। अब बस आप ही हैं। आपको बस देखते हैं ऐसा लगता है बस आपसे लिपट जाए और कुछ छोड़े ही ना। गुरुदेव कुछ चीजें ऐसी हैं, खूब मैं प्रसन्न रहिए। सेवा से थोड़ा सा पिछड़ रहा हूँ। कुछ ऐसा हुआ पिछले दिनों में, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ गुरुदेव। मैं मन में बोलना चाहता हूँ वो बात। समझ रहे हैं तुम जो कहना चाह रहे हो, वो वो सब बहुत दरबार बड़ा सुन रहा है। गुरुदेव, बहुत बड़ा प्रभाव, मतलब बहुत बड़ा हम लोगों पे आज प्रहार आज था। आज से सब वो नष्ट हो गया, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। अब कभी रिपीट नहीं होगी वो चीजें, ठीक है। वो सब गंदगी गई। बाबा सेवा से मैं पिछड़ रहा हूँ। अब बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे, अब सेवा में आगे रहेंगे आज से, है ना। गुरुजी मैं कह नहीं पा रहा हूँ बाबा के लिए मैं क्या बोलूं। हम लोग अब कीचड़ में थे गुरुदेव, हमको बाबा आके बचा लिए। हमें कभी सोचा नहीं था कि बाबा इस तरह से हमको मिले। गुरुदेव जब पिछली बार मिला था मैं, आपने मुझे एक आशीर्वाद दिया था, आपको याद है? आप तो सब जानते हैं महादेव। और वो आशीर्वाद गुरुदेव ऐसा फलित हुआ है, ऐसा फलित हुआ है कि अब मैं मुझे पीछा छुड़ाना पड़ता है लोगों से, कि मेरे बाबा ने जो मेरा आशीर्वाद दिया है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। लोग, मैं ना भी बात करूं लोग पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होते हैं। मैं मतलब लगता है कि उन्हें लगता है मेरी इतनी तारीफ है। तो मैंने कहा भैया दूर रहो, मुझे बाबा चाहिए और कोई नहीं, माँ चाहिए। गुरुदेव खूब खुश रहो बेटा, अब सब कुछ अच्छा अच्छा है। अपना ध्यान साधना पे काम करना है, अपना अपना काम भी करना है, दोनों में संतुलन बना के चलना है ना। गुरुदेव ध्यान साधना में थोड़ा सा भी है कि मेरे पिछले अब साल अप्रैल में आपने मुझे दीक्षित किया था तंत्र दीक्षा लेवल फर्स्ट। गुरुदेव अभी तक लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा मेरा। आप मतलब कर पाओगे। पूजा में बहुत भ्रम था गुरुदेव। पूजा मतलब जब मैं करता हूँ जो आज आपने से ध्यान आज जी से वो सब गंदगी निकल गई ना। धन्यवाद अब ऊर्जा गुरुदेव। पूरी पूरी रहेगी, अब सब कर पाओगे। देखो अपना, करो अपना जप, मन ही मन में देखो कैसा हो रहा है। गुरुदेव पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, लग रहा है कि हाँ हम कर लेंगे। हाँ, गुरुदेव क्योंकि अब सब गंदगी नष्ट हो, है ना। गुरुजी हरिद्वार में जब महासम्मेलन था तो मैं वहाँ पे सेवा में था। और हाँ आप बाबा के दरबार में जो सम्मेलन के लास्ट वाले दिन आपने जो चर्चा करी थी, उसके बाद जब आप जा रहे थे लिफ्ट में, गुरुदेव आपने मुझे ऐसे कुछ बोला था, मैं समझ नहीं पाया। मेरे बुद्धि पे पत्थर पड़ गया कि गुरुदेव मुझे क्या बोले। बाद में मुझे समझ में आया गुरुदेव बुला रहे थे मुझे शायद। गुरुदेव ऐसा कुछ हो तो मतलब महादेव मुझे बस आप ही चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मुझे बस दिखना चाहिए। आप आपके आपके छत्र छाया में रहना, आपके छाव में रहना। गुरु खुश हो बेटा, अब सब वैसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो, ठीक है। गुरु जी गुरुदेव खुश, धन्यवाद। गुरुदेव मेरी मम्मी और पापा है, बस इनके लिए अभी विशेष रूप बात से आया करते हुआ हैं, जी। अभी बात, खुश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए ये सब रोग कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए। गुरु जी, हम लोग ऐसे दलदल में पड़े हुए थे। हटा लो, तो बात कर रहे हैं जी।
और हम लोगों की जो 9 हवन की ऊर्जा थी वो संकल्प करते करते सारे संकल्प पूरे हुए, ऊर्जा ही धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक दिन दरबार का वीडियो देखा कि खजाना है वो तो खत्म हो रहा है। हमने कहा बाबा बंडे कैसे होगा। हमारे पास आर्थिक दिक्कत थी, लेकिन जब 9 हवन किया ऐसा कुछ पैसा आया, हमने 4 लोगों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम कर लिया और करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली। पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया गुरुदेव। अब उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, अब हम कहें बंडे होना। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाबा को जन्मदिन में चलते हैं, कुछ बाबा गिफ्ट लेके चलते हैं, कुछ बाबा से गिफ्ट लेके। और हम जैसे ही आपने कर दिया कि वो 61,000 रुपए की छूट, हम क्या बोले, हमारे आंसुओं की धार लग गई। बताइए, बाबा के लिए तो गिफ्ट हम कुछ नहीं ला पाए, बाबा ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। खुश रहो बेटा, खुश तो रहो। हम लोग इतने आपकी चिड़चिड़े आस्था, विश्वास और श्रद्धा ये आपका सबसे बड़ा बल है, और प्रार्थना और संकल्प ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसी से आप स्वस्थ होते सब। हैं। जी गुरुजी, हम लोग इतने चिड़चिड़े आपस में थे कि एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे गुरुजी। और जो संकल्प करते थे, अरे क्या बताएं गुरुजी, हमारे यहाँ पे बाल झड़ने लगे और वो डॉक्टरों ने ये लगा वो लगा, हमने कहा कुछ नहीं करें। संकल्प किया, 15 दिन में वो पूरी सेविंग कंप्लीट। मतलब पता ही नहीं, कोई कहे एलोपीसिया हो गया, कुछ बाल झड़ रहे, कुछ भी पता ही नहीं चला। एक सप्ताह की बता रहा हूँ, एक दूसरे सप्ताह सब वो जिस नाई से सेविंग करा वो बता रहा है भैया ये तो सब कंप्लीट किया इलाज। हमने कहा वो इलाज ऐसा है आपको बताएंगे तो आप वो है। हाँ, वो इलाज ऐसा ही अनुभव करने वाली अनुभव चीज कर, है। हाँ हमने कहा अनुभव करने वाली चीज। कल जब तपस यात्रा निकल रही थी, करौली मोड़ तक हम पैदल गए, फिर यहाँ पैदल आके गाड़ी लेके गए। हाँ तो एक दो सज्जन यहाँ मिल गए, उनकी हरदोई में रिश्तेदारी थी। हाँ तो गुरुजी वो दरबार के बारे में जो उन्होंने कहा, हमको क्या बताया, अब हम इतने क्रोधित हो गए उनसे। फिर उनको समझाया, फिर समझ में आएगा, लेकिन मान के वो हमारे दरबार को ही गए लास्ट में। मान को दरबार में ही हमने कहा, बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या हमारे दरबार की हार हो जाएगी। फिर उन लोगों ने हमको ही प्रणाम किया, भैया वाकई में सत्य हो तुम्हारी। हमने कहा हमारे ने हमारे बाबा का सब चमत्कार है। जब अंदर गंदगी रहती है तो वैसे हरकतें करती जी है। गुरुजी, ये दरबार नहीं है, ये पता नहीं किस टाइप का इंजेक्शन है, लगते लगते एकदम पूरा एकदम 110% आदमी कंप्लीट। बस जैसे हम आप निकल रहे हो तो हम कहते हैं आपकी आज देखा नहीं गुरुजी ने, तुरंत आपका डंड इधर घूम जाता है, अरे बाबा तुरंत सुन लेते हो। ऐसा है गुरुजी। और हमारे मन के खुश भाव रहिए। और सब आत्मा के आपसे त्रिकालदर्शी है, आपसे क्या छुपा हुआ है। मगर हम किसी को कुछ कहते हैं गुरुजी, हमारा अर्थ नहीं गलत होता, लेकिन हमारे कहने का तरीका गलत होता है, कोई उससे सब हमसे बात चिढ़ जाते हैं। हम किसी का भी गलत नहीं, किसी का भी दुश्मन का भी गलत नहीं सोच सकते गुरुजी। बिल्कुल ठीक, सब अच्छा अच्छा हाँ। है बेटा, अब सब गंदगी बस गई, एक क्वेश्चन है गुरुजी, जो हम चित्र मुक्ति पार्टनरशिप हुई। में जो प्रॉपर्टी का काम किया है वो हमारे पार्टनर कैसे, क्योंकि बड़ा आप मुश्किल से आंख बाबा। बंद करके देखिए जी। उनको। ठीक है, ऐसा है, ये आदि बहुत अच्छे हैं जी जो आपके साथ काम कर रहे हैं। इनमें पहले नकारात्मक स्मृतियां थी बहुत, जी। लेकिन आपके साथ रहने के कारण तमाम अरे नष्ट हो गई। गुरुजी, हमारी लड़ाई हो जाती तब तक हम दरबार के 2 वीडियो उनको दिखा नहीं देते। हमने अभी एक ज्वेलरी शॉप खोला है, तो वो हमारे पार्टनर ने, उन्होंने बालाजी की फोटो रख दी, 10-15 दिन उनकी चलती रही, फिर हमने वो फोटो उठा के फिकवा ही दी। और फिटवा के हम दरबार का जो भी लाइव प्रोग्राम चलता है हम कुछ करने नहीं देते, मोबाइल लगा के वो सीधे पूजा वाले उसमें अलमारी में रख देते, सुनो नहीं कि जाओगे कहाँ। कभी नहीं, बाहर जाते, कस्टमर आता तो आना ही पड़ता है अंदर। देखो हनुमान जी की प्रार्थना पूजा खूब करो, हाँ हनुमान जी की करते हैं। खूब करो जितनी जी कर सकते हो। जी जी प्रेत राज से बचे रहो। जी, वही वाले थे। प्रेत वही राज वाले से थे बचे रहो। गुरुजी। हनुमान जी की दिन रात करो, 24 घंटे करो, वो तो रुद्र के अवतार जी जी है, जी स्वयं रुद्र के अवतार जी है, जी। उसमें कोई आपत्ति नहीं। सब बढ़िया, वो आपके पार्टनर अच्छे हैं। और हम उन पार्टनरों को थोड़ा जो जो मिलेगा लाके ही मानेंगे दरबार। बाबा इसी प्रेरणा दे रहे हैं। वो सब हम यहाँ आए, हमारे रिश्तेदारों ने फोन नहीं किया, लेकिन वो मित्रों ने फोन किया, यार हमको क्यों नहीं बताया, हम भी चलते। बस खुश अपनी कृपा गुरुदेव बनाए रखना। जय विध हो नाथ हित मोरा, करहु शोभे दास मैं तो। खूब खुश हो बेटा, ये सब आप लोग तमाम लोग कष्ट थे जो सब ये नष्ट हुए, खुश हो, प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। कैसे हो? क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। तुम सब मस्त गुरुदेव, रहो। गुरुदेव बस बाबा माना रूठे, कुछ भी हो जाए, बस बाबा माना रूठे। बाबा माँ होते कैसे नहीं जब तुम्हारे पुण्य प्रताप इतने हैं, इसीलिए तो मिले तुमको बाबा और माँ, इसीलिए आपको दरबार मिला परिवार को।
है? बस बाबा माँ ना रुतबा के कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा माँ चाहिए। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, खूब मस्त हो। गुरुदेव हम जानते हम कहाँ थे और कहाँ आ गए बाबा माँ की वजह से। आप अपने प्रार्थना और संकल्प से यहाँ पहुंचे, अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से अच्छी जगह पहुंचे हो और बढ़ते ही जाओगे, अच्छा ही होता जाएगा सब। गुरुदेव है? आपसे एक बात मन में बोलनी, क्या बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। उचित है। क्षमा करे गुरुदेव, मुझे नहीं पहले पता। तुमसे ये संकल्प भी नहीं हो पाता था, अब कर पाए हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव मेरा भी 5 मई को नीट का एग्जाम है, अच्छा तो बेटा। मैं चाह रहा हूँ आप बाबा माँ मेरे साथ चले एग्जाम देने। मैं नहीं एग्जाम देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मेरा एग्जाम बाबा माँ दें। वो तो रहते ही है, रहना ही है, हैं? और गुरुदेव सब दरबार में हाइट बढ़वाने आते हैं, मैं रुकवाने आया हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गई है। बस संकल्प करोगे बेटा, वही रुक जाएगा, वो और- स्थिर कर दीजिए। शिव, भाई रुक जाइए। 5 बार बोलो हम लोग शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस, आँख खोल। हाँ, और गुरुदेव एक और है कि थोड़ा हेल्थ भी दे दें, कुछ ज्यादा ही पतले लगते हैं, लोग को पोषित कहते हैं। हाँ, अभी तक लंबाई बढ़ रही थी, अब चौड़ाई बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। और गुरुदेव थोड़ी इंट्रोवर्सी भी कम कर दें, जब किसी को सामने से देखते हैं ना तो कंफ्यूजन रहता है कि बोले कि ना बोले, और जब तक इस चीज में क्लियर हो पाओ तब तक वो आदमी निकल चुका होता है। इसकी वजह से लोग कहते हैं तुम में ईगो है, घमंड है। नहीं, ईगो घमंड नहीं था ये, एक कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा सा लो रहता था, अभी कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है ना। बिल्कुल अब आप गुरुदेव, वो नहीं होगा। बिल्कुल गुरुदेव। खुश प्रसन्न। ये सारे रोग कष्ट थे आप लोगों में, ये देखो ये सब नष्ट हुए। भाई पापा आप सब में बची हुई स्मृतियां भी नष्ट हो गई, देखो कॉमन सब थे। डिप्रेशन की स्मृति थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी रहती थी, यूरेटर में पस बन रहा था, पढ़ाई से उच्चाटन होना, सिर में दर्द होना, भूख कम लगना, संबंधों से दूरी होना, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृति थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द होना, हत्या आत्महत्या के विचार आना, कामुक विचार आना, कामुक स्पंदन होना, नकारात्मक बने रहना, सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, कार्य से उच्चाटन होना, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, एमएनडी की स्मृति थी, बैठकर उठने में समस्या होना, किडनी श्रिंक हो रही थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, वोकल कार्ड में पस बन रहा था, लीवर सिरोसिस था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, लीवर में, प्रोस्टेट में, अंडकोश में, गुदा द्वार में और भोजन नली में। गुरुदेव एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब अभी आपने बाबा जी के बर्थडे पे ध्यान संध्या कराई थी, तो गुरुदेव मैं नहीं जानता वो क्या था, भ्रम था या क्या था, बट कुछ अलग ही था गुरुदेव। वो आप जानते गुरुदेव क्या था, बस मैं यही चाहता हूँ आप इतना क्लियर कर दे कि वो भ्रम था, कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा हूँ, गलत पथ पे तो नहीं जा रहा हूँ। इस दरबार में कभी भ्रम नहीं होता। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। ये दरबार भ्रम और भय दोनों से आते ही मुक्त कर देता है। और गुरुदेव अभी जब मैं आ रहा था मिलने आपसे, तो बहुत नर्वसनेस हो रही थी, हार्ट बीट एकदम बढ़ी हुई चल रही थी, बहुत हाइपर। बाबा से संकल्प किया, अब मैं इतना कंफर्टेबली आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कैसे, मतलब कैसे हो गया ये चमत्कार। यही लो कॉन्फिडेंस था पहले। गुरुदेव जो डॉक्टर साहब चमत्कार देखने आए थे उनको ये देखना चाहिए। खुश रहो बेटा। धन्यवाद मस्त रहो, गुरुदेव, प्रसन्न रहो अपना बेटा। आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए खूब रखें। खुश रहिए, खूब खुश रहो, प्रसन्न। हम प्रणाम भोलेनाथ। खुश हो बेटा, कैसे हो कोई आप गलती लोग? हो तो हमें क्षमा करें भोलेनाथ, हमें क्षमा करें। अब आप सब लोग अच्छे रहो हम बस। मानव गलती के पुतले हैं, कुछ नहीं है। कोई नहीं, बहुत श्रद्धा आस्था विश्वास है, इसीलिए सब अच्छे अच्छे और अच्छे होते जाना है, सब विकास होते जाना है। भौतिक थोड़ा भी, घबरा गए थे अभौतिक भी, भोलेनाथ। दोनों। ये सब बेटा रोग कष्ट थे आप में, बच्ची में, हाँ ये सब नष्ट हुए दरबार ने, हाँ। कुछ छोड़ा नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस, अकेले रहने वाली स्मृतियां थी, चेस्ट में पेन होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, गंदे स्पंदन होना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना और सुनाई देना, पेट में दर्द होना, मल त्याग करने में कष्ट होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था,
लंग्स में कंजेशन, मस्तिष्क शून्य हो जाना, पैरों में कमजोरी, अर्ध बेहोशी में रहना, भूख कम लगना, चक्कर आना, शरीर में गांठें बन रही थी, चेस्ट में कंजेशन, ओसीडी की स्मृति थी, गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत, चिढ़ होना, किसी से बात करने का मन ना करना, अकेले रहना। कैंसर की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था रेक्टम में, यूट्रस में, श्वास नली में, ब्रेस्ट में, ओवरी में और कोलोन में। ये सब नष्ट हो गई गंदगी है। एक महावन तुम लोग कर लेना ध्यान से, ठीक है? खुश प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। कैसे हो आप? बढ़िया है गुरुजी। ऐसे ही आप अच्छे सब बने। जानते हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ हमेशा। जानते हैं, बस इतना क्लियर कर दीजिए कि क्या रास्ता सही है या नहीं है। ये बात ठीक है। आंखें बंद करके अपना रास्ता देखो। आंख खोलो। देखो, कभी कहीं भटकाव आता था, है ना? लेकिन अब वो भटकाव भी नहीं आएगा। अब तुम सारे डिसीजन अपने स्वयं से ले सकोगे, अच्छे डिसीजन ले सकोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा तुम्हारा डिसीजन। ठीक है? खूब खुश गुरुदेव, रहो। मैं भजन गाती हूँ, 2021 से जुड़ी हूँ, तो भजन गाती हूँ। क्या मैं 2 लाइनें सुनाऊँ आपको? हाँ बिल्कुल सुनाई, बिल्कुल सुनाई। गुरुजी गला भी ठीक कर दीजिएगा। अभी करते हैं, पहले सुनाओ 2 लाइन, फिर गला आपका ठीक करते हैं। और जब ध्यान धर के देखा, माँ कालिका खड़ी थी, कोमल से हाथों में माँ शस्त्र धारती है। बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है। बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है। बच्चों पे बात आती तो सह नहीं है पाती। बच्चों के लिए मैया हर वक्त चली आती। बच्चों के लिए मैया हर वक्त चली आती। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। तुम्हारा गला ठीक करें जी गुरुजी। और सुर भी ठीक करें। आंखें बंद। ओम। मन ही मन में गाना गाओ, मन में है? देव प्रहार चंद्रघंट प्रहार। इसका सुर और स्वर दोनों खोल दिए जाए, शुद्ध कर दिए, अच्छे कर दिए। ओम शिव। गला साफ कर दिया, प्राण ऊर्जा बढ़ा के रखी जाएगा। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ 1 मिनट पूरी तरह स्त्री का आगे रखा जाए। शिव। आँख खोलो। हाँ, अब गाइए वही लाइन दोबारा। जब ध्यान धर के देखा, माँ कालिका खड़ी है, कोमल से हाथों में माँ शस्त्र धारती है। बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है। बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, हमें सिंगिंग करने का मन है, वो भी दरबार के ही भजन गाने का मन है। गुरुजी सबसे बोल दीजिए मुझे स्टेज पे आने से रोका ना करे। कोई नहीं रोकेगा हाँ। तुम्हें। क्योंकि लगता है कहीं डांट दिया तो बेइज्जती हो नहीं, जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी। अब सुर और स्वर तुम्हारा दोनों ठीक हो गया। अच्छा हुआ। खुश हो, खूब प्रसन्न। धन्यवाद, थैंक यू। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न। गुरुदेव हाँ एक बेटा। सॉन्ग हमको भी सुनाना है आपको। अच्छा बिल्कुल। सुना दो भाई। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी। मैंने सोचा न था
गुरुदेव स्वर और आवाज को भाव समझिए। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हमें भी सुनाना है कुछ गुरुदेव। अच्छा, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। खुश अगर रहिए। नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अरे मेरा अब गुण भरा ये शरीर नाथ कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा ये शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में दुनिया के ताने बाने से मेरी उलझ चुकी है तकदीर प्रभु जी कैसे तारोगे। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, गुरुदेव जैसे हमारे बाबा कहते हैं कि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। गुरुदेव ये बात हम दरबार से जुड़ने से पहले ही बाबा ने हमको ये प्रेरणा दी थी। और गुरुदेव हमारा परिवार, हमारे पापा मम्मी से बढ़कर और हमारे भाई बहन दादी बाबा से बढ़कर इस दुनिया में मनुष्य में तो बिल्कुल। गुरुदेव बस यही चाहते हैं कि हमारी मम्मी और हमारे पापा बहुत सोचते हैं, मतलब इतना सोचते हैं कि लिमिट क्रॉस कर जाते हैं बहुत ज्यादा। स्पेशली मम्मी माता मम्मी पिता, माता पिता के पास ये डिपार्टमेंट रहता है। जी गुरुदेव। हैं? गुरुदेव मम्मी हमारी बहुत ही ज्यादा, मतलब लगता है कि अब हम कैसे कंट्रोल करें, आउट ऑफ कंट्रोल एकदम। कोई बात, और सब पापा अच्छा है बेटा, जी जी हम गुरुदेव। अच्छा रहेंगे, खूब खुश हो। गुरुदेव बस कुशल रहो। एक बात और कहनी है गुरुदेव, जो हम दरबार आते हैं तो हमको बस आप, छोटी गुरु माँ, लो भैया, मतलब परिवार, हमारा परिवार, शिव परिवार और बाबा माँ, इनके अलावा मैं किसी से मिलता हूँ गुरुदेव, पता नहीं क्या होता है कि आप तो फिर भी भैया लोग हैं, बड़ा वो करते हैं, लेकिन गुरुदेव बड़ी घबराहट होती है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो बड़ी भगदड़ होती है। ऐसा लगता है गुरुदेव हम कहीं खो ना जाए। मतलब आरती बाबा के लिए नहीं होती तो बड़ी उलझन होती है गुरुदेव। कोई लगता है नहीं कि खो जाएगा। अब कैसे आपसे कैसे अब मिले। खोने वाला रास्ता बंद हो गया। धन्यवाद गुरुदेव, अनंत अब अनंत हाईवे है। धन्यवाद।